जय हिंदू राष्ट्र। बौद्धिक संघर्ष यानी नैरेटिव बिल्ड करने का काम आधा पूरा हो गया। हमने दीन जो उपद्रव कर रहा है दुनिया भर में, उसमें अपने हिस्से की लड़ाई आधी जीत ली कि नैरेटिव हमने बिल्ड कर लिया और वो बचाव पर आ गए। जन्नत में 72 हूरें होंगी और ये होगा और वो होगा, उन सब को हमने दबोच लिया और स्थिति ये आ गई कि मुल्ला पार्टी अब अपने बचाव में हूरों को अप्सरा बता रही है। यानी वो ये इस मूड में आ गए हैं कि हम तो हैं ही कबाड़, मगर आपके अंदर भी कबाड़ है, आपके अंदर भी कूड़ा है। हमारी परंपरा में इस किस्म की बातें ये जो कह पा रहे हैं वो इसलिए कह पा रहे हैं कि उन्होंने पिक्चरों में देखी हैं। किस ग्रंथ से कोई संदर्भ है इसका कुछ उत्तर नहीं दे सकते। हूरों के साथ में जो व्यवहार इस्लाम में है कि 72 हूरें मिलेंगी, वो एक अजीब सी क्षमताओं से संपन्न होंगी कि उनके साथ सेक्स किया जाएगा तो उसके बाद वो तुरंत दोबारा कुंवारी हो जाएंगी। जो पुरुष होंगे उनको 40 जने 45 जने 25 कितने मर्दों की कुव्वत बा यानी यौन शक्ति जन्नत में मिल जाएगी। तो ये तो निश्चित है कि वो हूरें सेक्स के लिए हैं। अब समस्या ये है कि वो 136 फुट की हैं और मुल्ला पार्टी या जन्नत में जाने वाले लोग 136 फुट के हैं हो जाएंगे, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। तो इसके सिवा कि वो गोता लगाएं, छलांग मारें, क्योंकि 136 फुट 5 साढ़े 5 फुट की महिला 136 फुट की होगी तो जाहिर है कि जितना 6 10 16 40 6 16 और 6 22 तकरीबन 23 गुना कोई हर अंग बढ़ जाएगा। जब विस्तार होगा तो सारे अंगों का होगा, तो 23 गुना विस्तार उसके कामेंद्रिय का भी होगा, जननेंद्रिय का भी होगा। तो अब उसमें मुल्ला गोता ही लगा सकता और तो कुछ कर नहीं सकता। पूरी कोशिश कर रहे हैं वो ये समझाने के लिए कि हम सब एक ही बोट में सेल कर रहे हैं, वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। इस चक्कर में वो लगे हैं। और अफसर चूंकि मैं साहिल और समीर वाला जो डिस्कशन था उसमें भी इन्हें ये जो जैन परंपरा का लड़का है 2 पीढ़ी पहले कहता है कि मेरे दादा जैन से मुसलमान बने थे, अल्हम्दुलिल्लाह और लाहौल बिला कुव्वत टाइप की कुछ बातें करता है, वो सबसे आ रहा ये सारी बातें कर रहा था। अब वो है नया मुल्ला, नमाज ज़्यादा पढ़ता है, प्याज ज़्यादा खाता है। जितने भी इस्लामी तीखे लोग हुए हैं वो 2 या 3 पीढ़ी पहले कन्वर्टेड थे, उसका कारण भी है। तो वो ये सारी बातें कर रहा है। चलिए मान लिया। और ये भी है कि उसने इस तरह की भी बातें कही हैं कि ये जो लड़कियां हैं जो हूरें हैं वो शायद सेक्स के लिए नहीं हो, इसे भी लीपापोती कर रहे हैं। मैं अब एक बात पूछना चाहूंगा, हूरों को आप कच्चा पक्का कुछ ठहरा सकते हैं, गिल्मा के बारे में आपकी क्या राय है? जन्नत में 72 हूरों के साथ 70 गिल्मा भी मिलेंगे। गिल्मा कैसे, मैं कुरान ही पढ़ के सुनाता हूं, निकाल लूं एक क्षण के लिए, दीजिए। सूरा अल-वाक़िया 56वां उसकी आयत नंबर 17 है। उसमें सूरा अल-वाक़िया में जो मक्का की आयतें हैं, लोगों को मक्का यानी शुरुआती दौर में जो आयतें आई थीं, मोहम्मद ने बातें की थी और वो लोगों को अपने पक्ष में कन्विंस करने की कोशिश थी। कन्विंस लोग हुए नहीं, माने नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ों के बारे में लाट टपकाने वाले बल्कि कमर लपलपाने वाले जो वादे किए गए वो वादे सत्य होंगे इसका कुछ भरोसा हो नहीं रहा था लोगों को। तो जो जन्नत जाएंगे, जन्नत में हाजी नमाजी गाजी जाएंगे, हज करने वाले, नमाज पढ़ने वाले और इस्लाम के लिए तलवार चलाने वाले, कत्ल करने वाले लोग गाजी जाएंगे। तो उनके लिए है कि 17वीं आयत है, फिर रहे उनके पास ऐसे किशोर जिनकी अवस्था सदा एक ही रहेगी।
धराऊ मोतियों, जगमगाते मोतियों जैसे वो होंगे, उनका वो भी प्रयास करता हूं निकाल सकूं। और उनकी अवस्था एक ही रहेगी। इसका क्या कारण है? कमसिन होंगे वो लोग। मेरे पास मेरा कर्मचारी, मेरा स्टाफ परफेक्शन के साथ बढ़िया ढंग से काम करे, इसकी आवश्यकता होती है। वो कमसिन किशोर हो, उसकी दाढ़ी ना आई हो, इसकी क्या जरूरत है? और वो धराऊ मोती जैसा जगमगाता हुआ क्यों होना चाहिए? ध्यान रहे, हूरों के बारे में हदीसों में विस्तार है, बहुत संकेत में कुरान में बात है। गिल्मा के बारे में कुरान में बात ज्यादा है। तो ये हूरें अप्सराएं हैं मान लिया, ये गिल्मा क्या है? गिल्मा होता क्या है, ये आपसे निवेदन करूं। किसी से पूछिएगा तो वो कहते हैं गिल्मा गुलाम की जमा को कहते हैं। नहीं, होमोसेक्सुअलिटी के लिए जो अरबी का लफ्ज है वो इगलाम है। और इसमें जो पैसिव हैं, जिनके साथ ये सेक्स किया जाता है, जो करने वाले हैं उन्हें मुगलिम कहते हैं, और जिनके साथ किया जाता है उन्हें गिल्मा कहते हैं। इसमें वो लोग एक अर्थ निकाल लेते हैं कि गुलाम की जमा है, मगर गुलामों के साथ सेक्स किया ही जाता था। ये एक सामान्य प्रक्रिया, इस्लामी प्रक्रिया है, और इस्लामी प्रक्रिया में ये सारी चीजें हैं। भारत पर कई बार आक्रमण हुए, भरतवंशियों ने भी आक्रमण किए। सेनाओं के साथ सेक्स के रिलीव के लिए, इखराज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, उनके साथ महिलाएं नहीं चलती। मगर भारत पर आक्रमण का, भरतवंशियों के आक्रमण में कहीं भी किसी महिला के साथ सेक्स का कोई वर्णन नहीं मिलता। सेक्स करने का महिलाओं के साथ पहला वर्णन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के हमले के साथ मिलता है, कि जब वहां राजा दाहर की बेटियों को सेक्स स्लेव बना के रवाना कर दिया गया बगदाद, और यहां से हजारों स्त्रियां लूटकर गुलाम बना के, लौंडी बना के बेची गई। इससे पहले कहीं संदर्भ नहीं मिलता। तो ये जो व्यवस्था है स्त्रियों के प्रति इस प्रकार के विचित्र चिंतन की, वो उसका कारण यही है कि जब युद्ध में इस्लामी निकलेंगे तो वो इस्लामी फौज बनेगी कैसे? मोहम्मद का ये कहना कि अल्लाह एक है और मैं उसका पैगंबर हूं और कुरान है, फलाना है, ये कोई मानेगा क्यों? और इस काम को करने के लिए जो जीवन यापन की इनकी शैली थी उस काल में, वो लूटमार की थी, क्योंकि और काम तो कुछ आता नहीं था। लूटमार में आप जब किसी को लूटने जाएंगे तो हो सकता है दूसरा मार दे आपको। तो इसके लिए इन वादों की जरूरत थी कि जन्नत में 72 हूरें होंगी, 70 कलमा होंगी। कि जो मैंने निवेदन किया, कमर लपलपाने वाले वादे, वो इसलिए किए गए। और शराब की नहरें होंगी, और शराब कौन सी, वो तहूर की शराब होगी, और मुश्क होगा उसमें, फलाना होगा। मुल्ला पार्टी बड़ी लाट टपका के इस पर बात करती है, वहाँ वो वाली शराब होगी, वो वाली। मगर मुझे नहीं लगता कि सिंगल मॉल्ट से बेहतर कोई शराब इनके पास बस की बनानी है। ये सारी बातें वो की क्यों जाती हैं? कि मरने के बाद तुमको भौतिक सुखों की व्यवस्था मिलेगी। जन्नत में केवल दो चीजें, खाना और सेक्स, खाना पीना और सेक्स, इसके अलावा कुछ नहीं। ये एक बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए कि ये बात जब पूछते हैं हम, तो मुल्ला पार्टी अपने बचाव में बातें करती है। मुझे एक चीज याद आती है, एक पुराना वाकया। मैं बॉम्बे में था, गुलाम नबी आजाद साहब के भतीजे जिस घर में मैं ठहरा हुआ था उनके पास आते थे। वो बिल्डर थे, बड़े बिल्डर थे बॉम्बे के। तो उनकी मदर ने मुझसे कहा, मैं उस समय हरिद्वार रहता था, यानी गेरुआ पहनता था, साधु था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी, ये बड़ा उल्टा सीधा तंग करता है, इस्लाम समझाने की कोशिश करता है, फलाना करता है, ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा मैं बात कर सकता हूँ, उखाड़ दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं, मगर एक बात ध्यान रहे, अगर आपको इससे कुछ काम निकालना है या इसके चर्चा का या कुछ करना है तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद ये दोबारा घर नहीं आएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप इसे ठीक कर दो। ठीक, डिनर पर थे, खाना खा रहे थे, तो उन्होंने फिर वो तबलीग करनी शुरू कर दी, जो मुल्ला पार्टी का एक सामान्य मुसलमान का काम है कि वो गैर मुस्लिम को दीन समझाने लगता है। तो उसने दीन समझाना शुरू किया मुझे। तो मैंने उससे पूछा कि जो जन्नत में
लोग होंगे जिन्हें ये सब चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन होंगे? तो उसने बताया कि हाजी, नमाजी, गाजी। हाजी, हज करने वाले लोग, नमाजी, नमाज पढ़ने वाले लोग, और गाजी जिन्होंने इस्लाम के लिए तलवार चलाई है, लोगों को, काफिरों का कत्ल किया है, मुशरिकों का कत्ल किया है। तो मैंने सुन लिया। उसके बाद मैंने उनसे एक सवाल किया कि हाजी, नमाजी, गाजी तो औरतें भी हैं। तो ज़हीन आदमी ने तुरंत समझ गया बात कहाँ जाने वाली है, तो उसने इसे इसकी तरदीद की, इसे रद्द किया। बोले नहीं है, नहीं है। मैंने कहा मैं बताता हूँ, हज करने वाली ये महिलाएं ये हैं, और नमाजी तो हैं ही, वो तो हैं, और गाजी भी हैं। इवन आयशा, मोहम्मद की जो चहीती बीवी थी, वो खुद जंग लड़ने के लिए अली के खिलाफ गई थी। तो गाजी तो हैं, और भी जगह इन्होंने ऐसे काम किए। तो बड़े मरे मन से बोला कि हाँ है। तो मैंने क्या, उनके लिए जन्नत में क्या इंतजाम है, उनके लिए कितने फरिश्ते उन्हें चिपटेंगे? उसने वहीं कांटा देखा मारा जमीन में, और बोला मैं नहीं रुक सकता, मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहते? मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ। औरतों के लिए सारी चीजें हैं तो आदमियों के लिए सारी चीजें, औरतों के लिए क्यों नहीं है? उनके लिए भी तो कुछ इंतजाम होगा। खैर से वो साहब चले गए। तो मुल्ला पार्टी अपनी बेतुकी बातों को, अनुचित चीजों को ढकने के लिए अब हमें निशाना बनाने लगी है। वो अपने आप को, अपनी बेतुकी हरकतों को, अपनी गलत हरकतों को, अपनी बेहूदगियों को, जो कागज पे दर्ज हैं, उनकी किताबों में दर्ज हैं, उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते। कोई बात समझने वाली नहीं है ये, कि जन्नत में किसी के मरते ही वो वहां पहुंचेगा, ये कि तुम्हारा, उसमें वादा है कि तुम्हारा खून जमीन पे गिरेगा उससे पहले जन्नत में तुम्हारे लिए महल बन जाएगा, जिसमें, और बड़ी लंबी लंबी छोड़ी गई कि इतने हजार गुलाम होंगे और इतनी लौंडियां, 72 लौंडियां नहीं, उसमें खूब सारी हैं, और भी हैं, ये मिलेंगी और गिलमा मिलेंगे। और पन्ने के बने हुए मकान होंगे, जो मकान है जमर्रुद के बने हुए, पता नहीं कहाँ से आएगा, था पन्ना जहाँ से ही बनेगा, और मोती होंगे और फलानी चीजें होंगी, सारी चीजें आसाइशें। और आप औरतों के, हूरों के तकिए लगा के बैठेंगे, मतलब आपको सहारा भी उन लोगों का मिलेगा। ये सारी चीजें जन्नत में, क्योंकि जन्नत मतलब खाना पीना सेक्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो कोई खाएगा पिएगा तो फिर इखराज भी होगा, उसे निकासी भी होगी, तो निकासी का कोई वर्णन नहीं है, कहाँ होगा क्या होगा। तो मुल्ला पार्टी अब थकी हुई लड़ाई लड़ रही है। नैरेटिव उन पर हावी हो रहा है, लोग लगातार बात कर रहे हैं, और इसका क्रेडिट जाता है आर्य समाज को। मुल्ला जो वाजिदी, तौहीदी वाजिदी और ये सब लोग जो हैं, वो आराम, मैंने कई उनके वीडियो सुने हैं, वो कह रहे हैं कि आर्य समाज के लोग रसूल की सुन्नत को निशाना बना रहे हैं, रसूल को निशाना बना रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको निशाना बना रहे हैं, और फलानी चीज़ें हो रही हैं, और हमारी किताबों पर जुल्म हो रहा है, और हमारे साथ ही होता है। आखिर जिन किताबों में ये सब कुछ दर्ज है, जिसके बुनियाद में आप जिहाद करते हैं, काफिरों को मारते हैं, दुनिया भर में पिछले 1500 साल से हत्याकांड कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों की लड़कियां को लूट रहे हैं, गुलाम बना के, लौंडी बना के बेच रहे हैं, सेक्स स्लेव बना के बेच रहे हैं, सारे दुनिया भर के काम आप कर रहे हैं। और सब आप अभी तक फखरिया बयान करते थे। फखरिया यानी आप जब बात करते थे इन चीज़ों के बारे में तो गर्व के साथ बात करते थे। अब गर्वान्वित करने वाली चीजें आपको शर्मिंदा करने लगी हैं, क्योंकि कसौटी बदल गई है। पहले कसौटी तलवार थी, आज कसौटी मानवता है, मनुष्यों के अधिकार समान है, स्त्री पुरुषों के अधिकार समान है। इससे इतर जो भी ये बात कहता है या कुछ और कहता है, उसके बारे में बिल्कुल सीधी सी बात है कि वो असभ्य है, बर्बर है, जंगली है। सारे संसार में स्थिति आ गई है। अब आप इस पर, कसौटी पर अपनी हरकतों को कसेंगे तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो कोई इलाज ही नहीं है कि हम तो खराब हैं, आप भी खराब हो, ये कहने के अलावा। तो मैं एक बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि जिस स्वर्ग की अप्सराओं, स्वर्ग की अप्सरा सेक्स करने के लिए नहीं है, कहीं कोई वर्णन नहीं है इस तरह का, कहीं एक का भी इस तरह की बात नहीं है, ठीक। फिर भी आप अप्सराओं को हूर बता रहे हैं, गिल्मा को क्या बताएंगे आप? इकलाम को क्या बताएंगे? जिनकी उम्रें कमसिन रहेंगी, जो जगमगाते हुए मोतियों की तरह होंगे, उन लड़कों की, उन लौंडों के बारे में क्या बताएंगे?
और फिर ये सवाल भी उठेगा कि जन्नत में जो औरतें जाएंगी उनका क्या इंतजाम है। वो आ गई है, बता इंतजाम क्या क्या है। ये तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो बधाई के पात्र हैं मित्रों आप सब, कि आप सबके कारण अब मुल्ला पार्टी अपनी पीठ दीवार से लगी हुई पा रही है। और अब उसमें इतना दम भी नहीं बचा कि पीठ अगर दीवार से लग जाए तो बिल्ली भी पंजा मारती है, पंजा भी मार सकें। वो आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अपनी किताबें और कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, जिससे मैं बहुत एडवोकेटिंग करता हूं, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद ऑफ अली सीना साहब की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, ये बहुत काम की किताब है। इसको पढ़िए, जिसमें आपको पूरा वर्णन और रेफरेंसेस के साथ, ऑलमोस्ट 400 रेफरेंसेस हैं उसमें, हदीसों के और चीजों के। कोई मुकरने का घर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप इससे अलग, आप कुछ गलत बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ सब कुछ दर्ज है। इस लड़ाई को तेज करना है, भरपूर ढंग से तेज करना है। और इसका लक्ष्य यह है कि जिन मुसलमानों को ये समझ में आ जाए कि वो जिस दर्शन पर लगे हैं, जिस चिंतन के आधार पर उन्होंने इतने हत्याकांड किए हैं, इतना संघर्ष किया, इतना उत्पात किया है, वो अनुचित रास्ता है। इस रास्ते से वापस आइए, अपने पूर्वजों की पंगत में बैठिए, उस जगह लौटिए जहां से आपके पूर्वज उठकर गए थे। वही शांति का, वही सुख का, वही मानवता का मार्ग है। जो ये सूत्र है ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय करने के लिए अधर्म का नाश अनिवार्यता करना पड़ेगा। इस काम को हम लोग कर ही रहे हैं। इसके बाद प्राणियों में सद्भावना होगी, फिर विश्व का कल्याण होगा। ये क्रमबद्ध व्यवस्था है। इस व्यवस्था करने के लिए, धर्म की जय के लिए, अधर्म के नाश में आप सब लगिए। तो मुल्ला पार्टी जहां ये बात करे कि हूर और अफसनाएं, तो उनसे पूछिए उन लौंडों का क्या होगा, उन गुलमा का क्या होगा, वो और बताओ। और इतनी बड़ी तादाद क्यों, 70